हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन बुक डायनेमिक। आज हम बात करेंगे चैप्टर 4 की। द वन थिंग जो बुक है गैरी केलर की, उस बुक की जो चैप्टर 4 है, उस बुक का जो चैप्टर 4 है उसके बारे में आज बात करेंगे। एवरीथिंग मैटर्स इक्वली। जो 6 लाई हैं सक्सेस के बीच में, वो क्या क्या हैं वो हमने पहले ही डिस्कस करे हैं एक अलग सेपरेट वीडियो में। लेकिन आज हम बेसिकली चैप्टर 4 जो है एवरीथिंग मैटर्स इक्वली, इस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है जो समझने वाला पॉइंट है, और उसको आज हम समझेंगे, उसको आज इन्वेस्टिगेट करेंगे और देखेंगे कि प्रैक्टिकली हम अपनी लाइफ में इस चैप्टर से क्या सीख सकते हैं और क्या CTA ले सकते हैं, यानी कि कॉल टू एक्शन ले सकते हैं। तो सबसे पहले ऑथर बोलते हैं, व्हेन एवरीथिंग फील्स अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट, एवरीथिंग सीम्स इक्वल, वी बिकम एक्टिव एंड बिजी, बट दिस डजंट एक्चुअली मूव अस एनी क्लोजर टू सक्सेस. Activity is often unrelated to productivity and busyness rarely takes care of business. एक एक करके इसको पकड़ते हैं। When everything feels urgent and important, everything seems equal. यानी कि everything matters equally. क्या सब कुछ हमारे लिए equal मैटर करता है? हर चीज़ हमारे लिए equal मैटर करती है। हमारे लिए मस्ती भी equal मैटर करती है, हमारे लिए हमारा काम भी equal मैटर करता है, हमारे लिए फैमिली भी equal मैटर करती है, हमारे लिए हमारे फ्रेंड्स भी equal मैटर करते हैं, कि सब इक्वल हैं। लेकिन हमारे पास टाइम लिमिटेड है। उस लिमिटेड टाइम में हमारे लिए क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या इन सब चीज़ों में से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर हमने इनको डिफ़ाइन नहीं किया तो हम गोल गोल घूमते रह जाएंगे। और अगर हम गोल गोल घूमते रह जाएंगे तो फिर पता ही है कि क्या होगा, हम अपने टाइम को वेस्ट कर देंगे। तो एवरीथिंग मैटर्स इक्वली का मतलब क्या है कि सब कुछ एक समान इक्वल मैटर नहीं करता। कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में ऐसी हैं जो ज़्यादा हमारे लिए मैटर करती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी लाइफ में हमारे लिए कम इम्पोर्टेंट होती है, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती हैं जितनी कि कुछ और चीज़ें, कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं। तो वही ऑथर बोल रहे हैं कि व्हेन एवरीथिंग फील्स अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट, एवरीथिंग सीम्स इक्वल। यानी कि जब हमें सब कुछ ही इम्पोर्टेंट लगता है, जब हमें सब कुछ ही अर्जेंट लगता है, तो सब कुछ ही इक्वल लगेगा कि भैया सब कुछ ही इक्वल है। जब हमको लगता है कि यार हमारे लिए हमारी पढ़ाई, अगर आप अभी स्टूडेंट हो तो अगर हमारे लिए हमारी पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्ज़ाम्पल पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, हाँ है, 6 से 7 से 8 घंटे अगर पढ़ना है हमको, उसके साथ साथ खेलना इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ फ्रेंड्स के साथ जाना इंपॉर्टेंट है, सोशल गैदरिंग इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप कहो यार इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन अगर आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लग गए अदर एक्टिविटीज़ में, यानी कि अगर फ्रेंड्स के साथ मान लो टाइम है स्पेंड करने का वीक में 2 डेज़, आप वीक में 2 डेज़ अपने फ्रेंड्स के साथ मिल सकते हो, गॉसिप्स कर सकते हो, इधर उधर की बातें कर सकते हो, लेकिन आपका जो मेन टारगेट है, मेन पर्पस है, वो क्या है कि 7 से 8 आवर की स्टडी। और अगर आप अपने फ्रेंड के साथ जाते हो, घूमते हो, फिरते हो, मस्ती करते हो, और उस मस्ती करने से अगर आप रिफ़्रेश फील करते हो और अपनी पढ़ाई पर वापस आ पाते हो, यानी कि पढ़ाई करने के लिए दोबारा रेडी हो पाते हो, तो वो मस्ती भी अच्छी है, वो फ़न भी अच्छा है। लेकिन अगर आप इतनी मस्ती कर रहे हो कि भैया लगे हुए हैं हफ्ते में 4 दिन 5 दिन, और टाइम भी 2 से 3 घंटे 4 घंटे पता ही नहीं चलता है, सोच करके जाते हैं कि यार 1 घंटा 2 घंटा टाइम सिर्फ हमारे पास इतना है कि हम इस पर लगाएं फ्रेंडशिप में या बाहर घूमने में, फिरने में, सोशल गैदरिंग में। लेकिन अगर वो टाइम ज़्यादा हो जाए और हमें पता भी ना चले तो ये गलत है। यानी कि हम अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट नहीं कर पा रहे, यानी कि हम समझ नहीं पा रहे हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट ऑथर बोलते हैं कि डिसाइड करो भैया कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, क्या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपका करियर, आपकी हेल्थ, आपकी फैमिली, आपकी फ्रेंड्स, या जो अदर एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, लिंक्डइन तो वैसे कम ही यूज़ करते हैं वैसे, और भी जो भी मतलब हम डे टू डे हमारी जो हैबिट्स हैं उनको अगर देखा जाए, या मूवीज़ या फालतू की बातें, गॉसिप्स, क्या इंपॉर्टेंट है। अगर गॉसिप्स भी कर रहे हैं, गॉसिप्स भी करना कोई बुरा नहीं है, लेकिन देख लो कि कितनी उसकी इम्पोर्टेंस है, देख लो गॉसिप्स की क्या जगह है, कितना आप अगर गॉसिप्स करते हो तो कितना वो यूज़फुल रहेगा आपके माइंड को रिफ़्रेश करने के लिए। अगर वो माइंड को रिफ़्रेश नहीं कर रहा है, माइंड को डल कर रहा है, तो वो गॉसिप्स बेकार है। और अगर आप 6 से 7 से 8 घंटे किसी काम को दे रहे हो, उसके बाद थोड़ा इधर उधर की बातें कर रहे हो, तो मेक सेंस कि यार चलो
थोड़ा माइंड को रिफ़्रेश करने के लिए इधर उधर की बातें हो गई, थोड़ा मजाक हो गया, मस्ती होगी तो चलता है। तो यही ऑथर बोलते हैं कि डिफ़ाइन करो कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे ज़रूरी क्या है, सबसे अर्जेंट और इम्पोर्टेंट चीज़ों को डिफ़ाइन करो। हमारे लिए वो अर्जेंट होता है जो कि यूज़लेस होता है। अभी फ़ोन में मैसेज आ जाए, व्हाट्सएप में नोटिफिकेशन आ जाए तो खट खुल जाता है और हाँ मैं तो यहीं हूँ, मैं तो यही कर रहा हूँ, अरे यार बस आ रहा हूँ अभी 2 मिनट को जाओ। तो ये क्या है, मतलब ना करो अगर वो काम तो भी चलता है। और इम्पोर्टेंट कामों को हम टालते हैं। तो हमको ये डिसाइड ही नहीं है, हमको पता ही नहीं है कि क्या इम्पोर्टेंट है और क्या इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या अर्जेंट है हमारे लिए और क्या अर्जेंट नहीं है। और जब यही डिफाइन नहीं होता है तो हमको लगता है सभी कुछ इम्पोर्टेंट है, सभी कुछ अर्जेंट है, तो सभी कुछ करते रहो। और अगर सब कुछ करते रहोगे तो ऑथर बोलते हैं वी बिकम एक्टिव एंड बिजी। यानी कि जब हमको लगता है सभी कुछ इम्पोर्टेंट है, सभी कुछ अर्जेंट है, तो हम एक्टिव हो जाते हैं, हम उन कामों को करने में लग जाते हैं। और एक्टिव होकर के मतलब क्या है, हम एक्शन लेना स्टार्ट कर देते हैं, उन कामों को करने लग जाते हैं और हम बिजी हो जाते हैं। बट दिस डजेंट एक्चुअली मूव अस एनी क्लोजर टू सक्सेस। पर ये हमको सक्सेस की तरफ नहीं ले जाती। ये जो एक्टिविटी है, ये जो हम बिज़ी हो रहते हैं, ये हमको सक्सेस की तरफ नहीं ले जाती है। क्यों नहीं ले जाती है? क्योंकि हमको डिफाइन ही नहीं है कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए क्या अर्जेंट है। और अगर हम बोलते नहीं है कि यार कहाँ बिज़ी हो, किस काम में बिज़ी हो वो इंपॉर्टेंट है, बिज़ी रहना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्टिविटी इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्शन लेना इंपॉर्टेंट नहीं है। किस चीज़ के लिए एक्शन ले रहे हो, आपका पर्पस क्या है, किस काम को करने के लिए आप एक्शन ले रहे हो, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर आपको पता ही नहीं है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, तो सब जो कि कोई भी एक्शन, कोई भी एक्टिविटी आप कर रहे हो, कोई भी अगर आप बिज़ी भी हो तो वो सब यूज़लेस हो जाएगा। वो आपको आपके गोल तक या आपके टारगेट तक या आपकी विज़न तक या आपके जो भी आपने सोचा है उस तक नहीं ले जाएगा। अगर आपके एक्शंस उस सोच से अलाइन ना हो, उस सोच से मैच ना हो पा रहे हों। एक्टिविटी इज़ ऑफन अनरिलेटेड टू प्रोडक्टिविटी। एक्टिविटी हम सभी हर रोज़ ही करते हैं, लेकिन क्या एक्टिविटी प्रोडक्टिविटी से कनेक्टेड है? क्योंकि प्रोडक्टिविटी तभी आएगी जब हम एक्शन लेंगे। और अगर हम एक्शन लेंगे, हम एक्शन लेते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो एक्टिविटी प्रोडक्टिविटी से कनेक्टेड हो। 90% चांसेस क्या होते हैं कि जो भी हम एक्टिविटी करते हैं वो अनप्रोडक्टिव होती हैं, वो प्रोडक्टिविटी से कनेक्टेड नहीं होती हैं। तो कौन सी एक्टिविटी होती हैं जो प्रोडक्टिविटी से कनेक्टेड होती हैं, जो प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड होती हैं? ऐसी एक्टिविटी, ऐसे एक्शंस जिससे कुछ आउटकम या आउटपुट क्रिएट होता हो, आउटपुट रिलीज़ होता हो। तो ऐसे अगर एक्शन हम ले रहे हैं जिससे कि कुछ आउटपुट रिलीज़ हो रहा हो, आउटपुट मिल रहा हो, या एक सीढ़ी, अगर एक सीढ़ी होती है ना चढ़ने वाली, अगर एक उसका क्या बोलते हैं, उसको पाया बोलते हैं शायद, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक अगर हम चढ़ रहे हैं तो यानी कि हम प्रोडक्टिव हैं। लेकिन अगर हम कहीं नहीं चढ़ रहे हैं, कहीं नहीं हमारी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, हम ग्रो नहीं हो पा रहे हैं उस एक्टिविटी से, जो एक्टिविटी हम कर रहे हैं, तो इट मीन्स वो प्रोडक्टिविटी से कनेक्टेड नहीं है। प्रोडक्टिविटी मतलब क्या है? प्रोड्यूस करने वाली एक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी। तो रेयरली टेक्स केयर करती है कि भैया क्या अनरिलेटेड है हमारी एक्टिविटीज़ प्रोडक्टिविटी से। प्रोडक्टिविटी अलग चीज़ है। प्रोडक्टिविटी कब आती है? जब हमको पता हो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए क्या अर्जेंट है। स्टीफन कवी इस मामले में बहुत अच्छा है, उनका टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स। वो क्या बोलते हैं, 4 क्वाड्रेंट्स की बात करते हैं स्टीफन आर कवी, जो कि बड़े कमाल के ऑथर है, मेरे फेवरेट ऑथरों में से एक हैं। 7 हैबिट्स बुक के जो ऑथर थे और 8th हैबिट के भी वो ऑथर हैं, और भी बहुत सारी बुक्स के ऑथर हैं। कुछ चीज़ें होती है हमारे लिए जो अर्जेंट होती हैं और इम्पोर्टेंट भी होती हैं, यानी कि वो काम करना इम्पोर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है। इमीडिएट वहाँ पर एक्शन, अटेंशन जानी चाहिए हमारी। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया या कुछ इमरजेंसी आ गई, तो वो इमरजेंसी इंपॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है, वहाँ पर इमीडिएट अटेंशन देनी होगी। दूसरी कोऑर्डिनेट की बात करते हैं स्टीफन कभी कि कुछ चीज़ें जो अर्जेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज करना रेगुलरली, हेल्दी फूड खाना, अपने माइंड को रिफ़्रेश करना, शार्प करना, न्यू स्किल्स को एक्वायर करना, अपने आप की ग्रोथ पर ध्यान देना। ये अर्जेंट नहीं है बट इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो स्टीफन आर कभी बोलते हैं कि हमको ज़्यादातर टाइम इन फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट में देना चाहिए, जो अर्जेंट है और इम्पोर्टेंट है। दूसरा जो अर्जेंट नहीं है और इम्पोर्टेंट है।
जो अर्जेंट नहीं है और इम्पोर्टेंट है उस पर अगर हम ध्यान देंगे तो हमारी पर्सनल ग्रोथ होगी, हमारी सेल्फ ग्रोथ होगी। और जो अर्जेंट है और इम्पोर्टेंट है उस पर ध्यान देने से वो अर्जेंट वाला जो इमरजेंसी वाला जो क्वाड्रेट है जहाँ पर हमारा टाइम जाता है वो कम होता चला जाएगा जब हम सेकंड क्वाड्रेट में अपना अटेंशन ज़्यादा देंगे। यानी कि अर्जेंट जो नहीं है और इम्पोर्टेंट है उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। तीसरी बात करते हैं जो अर्जेंट है पर इम्पोर्टेंट नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल व्हाट्सएप में मैसेज आ गया तो ज़रूरी नहीं है कि वो इम्पोर्टेंट हो, लेकिन हम खोलेंगे, जी अर्जेंट है बिल्कुल। तो ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो अर्जेंट लगती है हमको लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं होती। फ्रेंड्स बोलता है चलिए यार घूमने चलते हैं, ना मेरे को तो अर्जेंट है यार, जाना है मेरे को, घूमने जाना है। मम्मी मेरे को जाना है तो मेरे को घूमने जाना है। तो ये अर्जेंट है लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है, ना भी चाहो तो क्या फ़र्क पड़ता है। फोर्थ क्वाड्रेंट बिल्कुल घटिया है, बिल्कुल यूज़लेस है कि जो ना तो अर्जेंट है और ना ही इम्पोर्टेंट है। यानी कि वो बिल्कुल यूज़लेस है, ऐसी एक्टिविटी जो आपको न्यूट्रल से भी नीचे वाले स्टेट में लेकर के आ जाए, माइनस में आप चले जाओ। तो वहाँ पर अगर आप अपना टाइम वेस्ट करोगे तो बहुत ही गंदा है। थर्ड क्वाड्रेंट में टाइम वेस्ट करोगे तो थोड़ा कम गंदा है, लेकिन अपना ज़्यादातर ध्यान फर्स्ट क्वाड्रेंट में या सेकंड क्वाड्रेंट में रहोगे तो ज़्यादा बेटर रहोगे, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आपकी मेंटेन रह पाएगी। और बिजीनेस रियरली टेक्स केयर ऑफ बिजनेस। बिजनेस का मतलब क्या होता है कि 24 घंटे बिजी रहो, मेरे पास तो टाइम नहीं है, मैं तो काम करूँगा, मैं तो काम ही करता रहता हूँ पागलों की तरह। बिज़नेस का मतलब ये है, बिजीनेस आपके अंदर है, आप बहुत ही ज़्यादा बिजी हो, वो रेयरली टेक्स केयर ऑफ बिजनेस। यानी कि बिज़नेस करने का मतलब ये नहीं है कि यार आप बिज़ी रहो 24 घंटे। नहीं, आप किस काम में बिज़ी हो, आप किस बिज़नेस में बिज़ी हो, किस चीज़ में बिज़ी हो, वो माइंड में क्लियर होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो अभी मैं बिज़ी हूँ? नहीं, मैं बिज़ी नहीं हूँ। ये काम मेरे लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इस काम को कर रहा हूँ। अभी मेरा कोई कॉल आ जाए, यार वहाँ जाना है, घूमने जाना है, ये करना है, वो करना है, कुछ अदर एक्टिविटीज़ आ जाए तो मैं उनको रिजेक्ट करता चला जाऊँगा, उनको नो बोलता चला जाऊँगा, क्योंकि मैं बोलूँगा मैं बिज़ी हूँ। बट मेरे को क्लियर होना चाहिए कि मैं किस काम में बिज़ी हूँ, क्यों बिज़ी हूँ, क्योंकि ये काम मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इससे माइंड क्लियर होगा, इससे पता चलेगा कि हम किस चीज़ में बिज़ी हैं। और बिज़ी औरों के लिए हैं, खुद के लिए नहीं है। खुद के लिए तो हम अभी भी फ्री हैं, क्योंकि हम ये काम कर रहे हैं जो काम हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वही ऑथर बोल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बॉब हॉक, वो क्या बोलते हैं इसी बुक में, इसी चैप्टर में गैरी केलर ने उनका एग्जाम कोटेशन लिया है, द थिंग्स विच आर मोस्ट इम्पोर्टेंट डोंट ऑलवेज स्क्रीम द लाउडेस्ट। यानी कि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं हमारे लाइफ में, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो वर्क होते हैं, जो काम होते हैं हमारी लाइफ में, वो हमेशा चिल्लाते नहीं हैं कि यार हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमको करो, है कि नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अर्जेंट जब कोई काम आ जाता है, यार अब तो करना ही करना है, अब तो करना ही करना पड़ेगा, तो उसको हम करते हैं। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, वो बोलती नहीं है कि यार मेरे को करो या इस काम को करो। फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सरसाइज करना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कोई बोलेगा नहीं आपको कि यार एक्सरसाइज करो, नहीं करोगे तो पेन होने लग जाएगा बॉडी में, नहीं होगा पेन। एक्सरसाइज ना करो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो चिल्ला करके बोलेगी नहीं आपकी बॉडी की यार एक्सरसाइज करो। लेकिन जब कोई बीमारी आ जाए, जब कोई डिजीज़ आ जाए, तो फिर बॉडी की धज्जियाँ उड़नी स्टार्ट हो जाती है, पेन होना स्टार्ट हो जाता है, तो हम डॉक्टर के पास भागते हैं क्योंकि हमारी बॉडी में पेन होता है। तो वो अर्जेंट सिचुएशन है। लेकिन जब वो इम्पोर्टेंट था, जब हमारी बॉडी ठीक थी, हम एक्सरसाइज कर सकते थे, लेकिन तब हमने नहीं करा। तो यही बॉब हॉक का कहने का मतलब है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें जो होती हैं वो कभी भी बोलती नहीं कि मैं इम्पोर्टेंट हूँ। पढ़ाई करना इम्पोर्टेंट है, लेकिन कोई बोलता नहीं कि पढ़ाई करना इम्पोर्टेंट है, भैया कर लो पढ़ाई। वो भी हमारे घर वाले बोलते हैं कि यार पढ़ाई कर लो, क्यों अपना टाइम ख़राब कर रहे हो, क्योंकि उनको पता है फ्यूचर, क्योंकि उनको पता है, क्योंकि उन्होंने पास्ट में वो काम किया है जो आप करने की सोच रहे हो या कर रहे हो अभी। तो अगर वो करोगे तो उनको पता है कि आगे जा कर के दिक्कत क्रिएट होगी, क्योंकि बुक्स तो बोलेगी नहीं कि बेटा पढ़ लो मुझे घर वाले ही बोलेंगे, टीचर ही बोलेंगे। तो ये चीज़ है। अचीवर्स ऑलवेज वर्क फ्रॉम अ क्लियर सेंस ऑफ प्रायोरिटी। अचीवर्स जो कुछ अचीव करते हैं, जो कुछ पाते हैं, जो रिज़ल्ट प्रोड्यूस कर पाते हैं, जो रिज़ल्ट ओरिएंटेड होते हैं, जिनका माइंडसेट हमेशा गोल ओरिएंटेड होता है, वो हमेशा जब काम करते हैं ना तो उनके पास एक क्लियर सेंस ऑफ प्रायोरिटी होती है। प्राथमिकता, हिंदी में
प्रायोरिटी, प्राथमिकता, कि फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहला काम क्या है उनके लिए, वो उनके माइंड में क्लियर होता है अचीवर्स की। और अचीवर्स मतलब क्या है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है प्रायोरिटी से। कोई भी सक्सेसफुल पर्सन हो उसके अंदर प्रायोरिटी ज़रूर होगी, क्योंकि प्रायोरिटी से डिफाइन हो जाता है कि वो क्या एक्शन उसके लिए लेना ज़रूरी है, वो क्यों उस एक्शन को ले रहा है, क्यों उस एक्शन की इम्पोर्टेंस वो सबसे ज़्यादा रख रहा है, वो उसके माइंड में क्लियर है। तो एक क्लियर सेंस ऑफ प्रायोरिटी के साथ वो काम करता है, तो इसीलिए वो अचीवर बन पाता है। और जबकि जो नॉन अचीवर्स होते हैं, जो कुछ अचीव नहीं कर पाते हैं, उनके पास कोई प्रायोरिटी नहीं होती, वो बिना प्रायोरिटी के काम करते हैं और उस काम को करके कोई भी आउटपुट रिलीज़ नहीं हो पाता है। क्यों नहीं रिलीज़ हो पाता है? क्योंकि कोई भी काम है वो टाइम मांगता है, यानी कि उस काम को आप करो और करते रहो तब तक, यानी कि उस टाइम पीरियड ऑफ टाइम तक करते रहो, उस टाइम के बाद रिज़ल्ट प्रोड्यूस होगा, पहले रिज़ल्ट प्रोड्यूस नहीं हो जाएगा। तो तभी प्रायोरिटी वहाँ पर काम करती है कि प्रायोरिटी एकदम सेट होनी चाहिए। जैसे कि एक लेंस लगा दिया, धूप पड़ रही है और धूप की जो सारी रेज़ हैं वो इकट्ठा होकर के एक वन पॉइंटेड फोकस हो गई हैं, तो आग लगने में टाइम लगेगा। तो उसकी प्रायोरिटी सेट है कि मुझको ये लेंस हिलाना नहीं है। अगर मैंने लेंस टाइम से पहले हिला दिया, यानी कि मान लो 5 मिनट लगेंगे सामने जो भी पेपर पड़ा है उसको जलने में, उससे पहले ही मैंने अगर वो लेंस हिला दिया, 1 सेकंड पहले भी लेंस हिला दिया 5 मिनट से पहले, तो फायर क्रिएट नहीं हो पाएगी। प्रायोरिटी क्लियर होती है कि मुझको 5 मिनट तक, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, कि 5 मिनट तक ये लेंस को वन पॉइंटेड रखना है, पूरी जो सन की रेज़ हैं वो इकट्ठा होकर के इस वन डायरेक्शन में हिट हो पाएँ। और अगर हिट हो पाई उस पीरियड ऑफ टाइम तक, तो फायर प्रोड्यूस हो जाएगी। फायर मतलब क्या है? रिजल्ट प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो वही अचीवर्स ऑलवेज वर्क फ्रॉम अ क्लियर सेंस ऑफ प्रायोरिटी। इसको माइंड में सेट कर लो, CTA है। इसको इस वीडियो में अगर एक चीज़ लेनी हो तो वो यही है कि अचीवर्स हमेशा क्लियर सेंस ऑफ प्रायोरिटी के बेस पे काम करते हैं, बिना प्रायोरिटी के वो काम नहीं करते हैं। उनका माइंड क्लियर होता है कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। उनको पता है कि मेरे को क्या करना है, क्या नहीं करना है। जो वो काम करते हैं उसके लिए भी प्राउड फील करते हैं, जो काम वो नहीं करते हैं उसके लिए भी बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं। आगे बोलते हैं ऑथर, मोस्ट टू डू लिस्ट आर सर्वाइवल लिस्ट, गेटिंग यू थ्रू योर डे एंड योर लाइफ, बट नॉट मेकिंग ईच डे अ स्टेपिंग स्टोन फॉर द नेक्स्ट, सो दैट यू कैन सिक्वेंशियली बिल्ड अ सक्सेसफुल लाइफ। यानी कि ज़्यादातर जो टू डू लिस्ट होती है ना, उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, वो सर्वाइवल लिस्ट होती है, जो कि हमारे दिन को, हमारी लाइफ को पास ऑन करती रहती है। सर्वाइवल लिस्ट, टू डू लिस्ट मतलब क्या? सर्वाइवल लिस्ट। तो ज़्यादातर जो हमारी टू डू लिस्ट होती हैं वो सर्वाइवल लिस्ट होती हैं, जिससे कि हम आने वाले कल में क्या करने वाले हैं उसके बारे में हमको पता होता है बस। और वो चेंज होते रहते हैं कि यार कल मुझे ये काम करना है, फिर परसों वो जो काम होगा वो चेंज हो जाएगा, और जो पहले किया होगा उससे उसका कोई कनेक्शन नहीं होगा, और अगर होगा भी तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होगा। तब तक नहीं होगा कि जब तक कि उससे कुछ ढंग का आउटपुट रिलीज़ ना हो पाए। तो वही ऑथर बोल रहे हैं कि सर्वाइवल लिस्ट मत बनाओ, टू डू लिस्ट को क्या रखो कि मतलब कि सर्वाइवल लिस्ट में प्रॉब्लम क्या है, पहले वो पकड़ लेते हैं कि सर्वाइवल लिस्ट मतलब क्या है कि वो स्टेपिंग स्टोन नहीं बनता, बट नॉट मेकिंग ईच डे अ स्टेपिंग स्टोन। यानी कि आज मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो कल को भी करूँगा, परसों को भी करूँगा, और इसको बेटर करता चला जाऊँगा, बजाय इसके कि आज मेरा टू डू लिस्ट था कि यार आज मुझको वीडियो शूट करनी है, मतलब सर्वाइवल लिस्ट, लेकिन कल को कुछ और मिल गया तो मैं कल को कुछ और अपना टू डू लिस्ट बना दूँगा। नर्सों को कुछ और मिल गया, उसके बाद कुछ और मिल गया, तो मैं उसको चेंज करता रहूँगा। तो इसकी ऑथर बात कर रहे हैं, एक स्टेपिंग स्टोन बनाना सीखो लाइफ में। मतलब कि मैं स्टेपिंग स्टोन मतलब क्या है कि यार मेरे को दिल्ली जाना है, तो मैं निकला देहरादून से दिल्ली के लिए, दिल्ली के लिए, तो मुझको पता होगा कि रूट क्या क्या होने वाले हैं। साइड में स्टेपिंग स्टोन दिखेगा, दिल्ली इतना किलोमीटर है, मान लो 200 किलोमीटर है, फिर थोड़ा मैं आगे चला 50 किलोमीटर पार हो गया, 150 किलोमीटर बचा है, ऊपर साइन बोर्ड लगे हैं बड़े बड़े, वहाँ पर दिख रहा है। तो ये क्या है? स्टेपिंग स्टोन है एक तरह से, कि जो मैंने गोल सेट किया है, जो भी मैं अचीव करना चाहता हूँ, उसकी शुरुआत से और एंड पॉइंट तक बीच में बहुत सारे स्टेपिंग स्टोन होंगे। मुझको चेंज करना होगा, मुझको अडेप्ट करना होगा, मुझको रूट्स बदलने होंगे। कहीं पर रूट्स बिल्कुल परफेक्ट होंगे, मक्खन की तरह रोड होंगी, कहीं पर बहुत ही ऊबड़ खाबड़ होगा। तो
तो ये सारी चीज़ें मैं देखता चलूँगा, लेकिन मेरे माइंड में क्लियर होगा कि स्टेपिंग स्टोन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। मेरे को पता चलता रहेगा कि मैं पास पहुँच रहा हूँ या दूर पहुँच रहा हूँ। गूगल मैप्स तो बहुत अच्छा है, गूगल मैप्स में आप डायरेक्ट देख सकते हो कितना डिस्टेंस है, तो एक तरह से मैप है। तो इसी तरह से जो टू डू लिस्ट है वो सर्वाइवल लिस्ट है। उस सर्वाइवल लिस्ट को कन्वर्ट करो स्टेपिंग स्टोन में। तो स्टेपिंग स्टोन में कन्वर्ट करके क्या होगा, जब हम स्टेपिंग स्टोन में कन्वर्ट कर देंगे टू डू लिस्ट को, तो हम अपनी सक्सेस को बिल्ड कर पाएंगे सिक्वेंशली मतलब क्या, ये इसके ऊपर उसके ऊपर उसके ऊपर, यानी कि एक के 1 बाय 1 बजाय इसके कि हम राउंड में घूमते रहें। और अगर राउंड में ही घूमते रहे तो भैया फिर घूमते रहो, पहुँचोगे कहीं नहीं। मेहनत खूब करोगे, बिजी बहुत रहोगे, हार्ड वर्कर रहोगे, लेकिन रिजल्ट ज़ीरो रहेगा, क्योंकि गोल गोल घूम रहे हो। सोचा था दिल्ली से निकले कि यार मेरे को जाना है देहरादून, और फिर थोड़ा रास्ते में पहुँचे, नहीं यार अब जाता हूँ मुंबई। फिर वहाँ रास्ते के लिए निकले, नहीं यार अब चाहता हूँ कहीं और एंड में पता चला पहुँचे कहीं भी नहीं, तो बन गया ठन ठन गोपाल। तो ऐसी हरकतें ना हो पाएँ, इसलिए हमको स्टेपिंग स्टोन माइंड में क्लियर रखना है। जो हमारी टू डू लिस्ट रहेंगी वो कैसे रहेंगी, स्टेपिंग स्टोन में रहेंगे, ताकि हम सीक्वेंशली बिल्ड कर पाएँ, अपनी सक्सेसफुल लाइफ को डिज़ाइन कर पाएँ। इंस्टेड ऑफ अ टू डू लिस्ट फोकस ऑन अ सक्सेस लिस्ट, यानी कि टू डू लिस्ट अलग चीज़ है, फोकस ऑन अ सक्सेस लिस्ट, यानी कि ध्यान दो सक्सेस लिस्ट पे। सक्सेस लिस्ट का मतलब क्या है, अ लिस्ट दैट इज पर्पसफुली क्रिएटेड अराउंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स, यानी कि एक ऐसी सक्सेस लिस्ट बनाओ जो कि पर्पसफुली क्रिएटेड हो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स के ऊपर। टू डू लिस्ट ऐसा मत बनाओ कि मुझे कल क्या करना है, टू डू लिस्ट इसके बेस पे बनाओ कि मेरा पर्पस क्या है, मैं क्या अकॉम्प्लिश करना चाहता हूँ, मैं क्या पाना चाहता हूँ, उसको पाने में कितना टाइम लगेगा। 5 ईयर्स डाउन द लाइन मैं उसको अचीव कर पाऊँगा, या 10 ईयर्स डाउन द लाइन में उसको अचीव कर पाऊँगा, या 20 ईयर्स डाउन द लाइन में उसको अचीव करूँगा। तो अगर 5 साल में कोई चीज़ मैं अचीव करने वाला हूँ, तो अब मेरी टू डू लिस्ट बनेगी, और ये टू डू लिस्ट नहीं होगी, सक्सेस लिस्ट होगी। और सक्सेस लिस्ट का मतलब क्या है कि मेरे को पता है पर्पसफुली कि मैं इस काम को क्यों कर रहा हूँ। तो जब मुझे पता होगा कि मैं पर्पसफुली मैं इस काम को क्यों कर रहा हूँ, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि आप उस काम में स्टिक रहोगे, उस काम में आप ग्रोथ को फील कर पाओगे, फ्लो को फील कर पाओगे, फ्लोलेसली एफर्ट में एंटर कर पाओगे और इम्प्रूव हो पाओगे। और जब आप इम्प्रूव हो पाओगे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, if your to-do list contains everything, then it's probably taking you everywhere. If your to-do list contains everything, यानी कि अगर आपकी to-do list, जो भी आप to-do list बनाते हो अपनी डे टू डे लाइफ के लिए, अगर वो उसमें एवरीथिंग है, यानी कि सब कुछ ही है, भैया मैं तो गिटार भी सीख लूँगा, मैं तो वीडियो भी बना लूँगा, मैं तो व्लॉगर भी बन जाऊँगा, मैं तो सिंगर भी बन जाऊँगा, मैं तो एक्टर भी बन जाऊँगा, मैं तो मॉडल भी बन जाऊँगा, मैं तो बिजनेसमैन भी बन जाऊँगा, मैं तो एंटरप्रेन्योर भी बन जाऊँगा, मैं तो पब्लिक स्पीकर भी बन जाऊँगा। तो इतनी सारी चीज़ें अगर आपकी टू डू लिस्ट में घूम रही है, मैं तो बॉडी भी बना लूँगा, मैं तो बहुत सारे काम, जैसे कि सोचते रहो और भी बहुत सारे काम होते हैं, प्रोफेशन होते ही हैं। अगर हमारे माइंड में चल रहा है कि यार मैं तो सब कुछ ही कर लूँगा, तो भैया आप सब कुछ करने के चक्कर में सब जगह जाना चाहते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप बोलो किसी रेलवे स्टेशन में जाके टिकट लेने जाओ, तो रेलवे स्टेशन वाला आपसे पूछेगा भैया कहाँ जाना चाहते हो, और आप उससे बोलो मुंबई भी जाना है, दिल्ली भी जाना है, कोलकाता भी जाना है, पुणे भी जाना है, बेंगलुरु भी जाना है, और उत्तराखंड भी जाना है, यूपी भी जाना है, मध्य प्रदेश भी जाना है, अरुणाचल प्रदेश भी जाना है, उड़ीसा भी जाना है, चेन्नई भी जाना है तो वो बोलेगा भैया एक जगह बताओ, एक जगह पहले कहाँ जाना चाहते हो, उसके बाद जब वहाँ पहुँच जाओ तब दूसरी जगह जाना, जब दूसरी जगह पहुँच जाओ तब तीसरी जगह जाना। तो ये तरीका होता है। अगर आपकी टू डू लिस्ट हर चीज़ को कंटेन कर रही है, अगर आपकी टू डू लिस्ट में हर चीज़ है, क्या मैं तो हर काम कर लूँ, तो भैया कुछ भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि टाइम लिमिटेड है, और लिमिटेड टाइम में लिमिटेड चीज़ें हो पाएंगी, कुछ ही चीज़ें आप कर पाओगे। तो आपको चूज़ करना होगा कि आप कहाँ जाना चाहते हो। तो इसको चूज़ करो कि आप कहाँ जाना चाहते हो, शुरुआत करने से पहले, अपनी टू डू लिस्ट बनाने से पहले। तो आई होप आज के लिए इतना काफ़ी है शायद। और CTA यानी कि कॉल टू एक्शन क्या रहेगा, अपनी टू डू लिस्ट को डिफ़ाइन करो, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, क्या एक्टिविटी ऐसी हैं जो कि आप
कॉन्स्टेंटली करते चले जाओगे जब तक कि उसमें रिज़ल्ट प्रोड्यूस ना हो पाए। तो इस तरह से अगर हम करने लग जाएं, सोचने लग जाएं, काम करने लग जाएं, तो सक्सेस बच्चों का खेल है। तो आई होप आज के लिए इतना काफ़ी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में जिसका नाम है मल्टीटास्किंग। तो मल्टीटास्किंग के ऊपर भी गैरी केलर ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है मल्टीटास्किंग क्या है क्या नहीं है। उसके बारे में हम अगले चैप्टर में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।